सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। फिर से 8वीं कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में देखा था कि जो आपका अनुक्रमणिका है उसके मुताबिक आपके जो पाठ है और जितने पद हैं, तो विद्यार्थियों मैंने आपको प्रार्थना इसके बारे में पिछली कक्षा में समझाया था। यानी कि आपका जो 8वीं कक्षा का पहला जो कविता है उसका नाम है प्रार्थना। तो विद्यार्थियों यहाँ पर प्रार्थना इस कविता के कवि नहीं है, क्योंकि यह है संकलित। संकलित इसका अर्थ है जो हम जनरल कहते हैं, संकलित यहाँ पर यह है प्रार्थना। तो प्रार्थना इस कविता के बारे में मैंने आपको समझाया था कि प्रार्थना इस कविता का आशय यह है कि मनुष्य जीवन में सद्भाव का एक प्रधान स्थान है। सब मनुष्य जीवन में सद्भाव, एक अच्छी भावना, इसका एक प्रधान स्थान है। तो विद्यार्थियों छोटे बड़े सभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इस पाठ का आशय यह है कि यहाँ पर जो सद्भाव रहता है, अच्छी भावना रहता है, इसका एक प्रधान स्थान है। और इस कविता में यह भी कहा गया है कि हम छोटे बड़े ऐसे भेदभाव नहीं रखना चाहिए। छोटे बड़े इसका अर्थ है अमीर और गरीब, इसका भेदभाव कभी भी न रखते हुए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। विद्यार्थियों हमें कोई भी भेदभाव नहीं रखते हुए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और हमें भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सबको अच्छी बुद्धि देने की, हम सबको अच्छी भावना देने की, और साथ में यहाँ देश प्रेम का अभिमान भी क्या है हमें रखना चाहिए। हम भारत देश के वासी हैं, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश में निवास कर रहे हैं। तो इस देश में हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो इन सब जिम्मेदारियों का पालन कर्तव्य का पालन करते हुए हम क्या करना चाहिए, हमारे देश के प्रति पहले हमें अभिमान रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों इसका आशय यही है। तो प्रार्थना, यहाँ पर हम हर रोज प्रार्थना करते हैं, हम हर रोज भगवान से अच्छी बुद्धि देने की प्रार्थना करते हैं, हम अपने माँ बाप को ठीक रखने की प्रार्थना करते हैं, हम सबको अच्छी बुद्धि देकर हम हमारे जिंदगी में एक अच्छा इंसान बनने की प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना इसका अर्थ क्या है कि हम जो भगवान के आगे जाकर हम कुछ तो मांगते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, कहते हैं प्रार्थना कहते हैं। तो विद्यार्थियों हम प्रार्थना करना एक अच्छा क्या है, भावना है। प्रार्थना हम करते हैं तो हमें एक तरफ से एक अच्छा सुख मिलता है, हमें एक समाधान मिलता है। तो हम प्रार्थना भगवान से जरूर करना है, हम भगवान के आगे जाकर झुक कर प्रार्थना करना है। हम हर रोज यह करने से हमें अच्छी भगवान बुद्धि देता है, अच्छी भावना देता है। क्योंकि हमारे जो मनुष्य के अंदर दो भावनाएं रहते हैं, एक अच्छा भावना है, एक बुरा भावना रहता है, जो बार बार हमें कहता रहता है कि तू बुरा कर। और एक अच्छा जो भावना है हमें बार बार या थोड़ा थोड़ा कहता रहता है कि तू अच्छा कर, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि से व्यवहार कर, ऐसा सोचने के लिए बोलता रहता है। तो हम विद्यार्थियों यहाँ पर हम हमेशा जो बुरी भावना है उसे अलग रखकर जो अच्छी भावना है उसे अपनाकर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हम अच्छे अच्छे बातें सुनना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार करना चाहिए, और हम भगवान से अच्छी बुद्धि देने की क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रार्थना इस कविता के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर प्रार्थना इस कविता का आशय इतना ही है कि हमें अच्छी सद्भावना देने की प्रार्थना करनी चाहिए, अच्छी बुद्धि देने की प्रार्थना मांगना चाहिए भगवान के आगे। और हम इस देश में रहकर इस देश के प्रति अच्छा अभिमान रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों देखेंगे इस प्रार्थना में क्या है। तो अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता के बारे में जानेंगे।
ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಿಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಠ ಅದಾವ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪಾಠ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದ, ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ದು 8ನೇ ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೇ ಕವಿತೆ ಪದ್ಯ, ನಾವ್ ಏನಂತೇವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತೇವೆ, ಪದ್ಯ ಅಂತೇವೆ, ಕನ್ನಡ ಒಳಗ ಹಿಂದಿ ಒಳಗ ಕವಿತಾ ಅಂತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕವಿತೆ ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಇದು ನಿಮ್ದ 8ನೇ ವರ್ಗದ ಮೊದಲನೆಯ ಕವಿತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ನೀವು ಏನು ಅಂತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತೇವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತೇವಿ, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಂತೇವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ದಿನಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ದಿನಾಲು. ಎಲ್ಲ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿ, ಅವರ ಗರೀಬ್ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಇರ್ಲಿ, ಬಡವರ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡತ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಪ್ಪ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 100 ವರ್ಷ ಆರಾಮ್ ಇರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಗಿರೋನು, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಡು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಮಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಆಗಲಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರ ಈ ಕವಿತೆ ಆಶಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೈನ ಸದ್ಭಾವನೆ ಕೊಡಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ. ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಏನ್ ಅನಿಸ್ತತಿ ಒಳ್ಳೇದೇ ಅನಿಸ್ತತಿ. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ, ಎರಡು ಸಲ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕೆಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದ ಏನಿತ್ತಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವ್ರಾಗ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕ ಎರಡೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾವ. ಅದ್ರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಏನ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ದಂಡಿಗಿಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋನು, ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋನು. ಅದ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿ ಇರೋನು. ಜೀವನ ಒಳಗ ನಾವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋನು, ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿ ಇರೋನು. ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವಾಗದೆ ನಾವು ದೇಶವಾಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳದಾವು, ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದಾವು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೋಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಭಿಮಾನ ಇಡೋನು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಹೋಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೈತಿ, ನಮಗೂ ಈ ದೇಶ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳದಾವು, ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳದಾವು. ನಾವು ಈ ದೇಶ ಒಳಗ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜೆಗೆ ಹಾಗೆ ಇರೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಪ್ಪ ದೇವ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಬೇಡ್ಕೊತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕವಿತೆ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕವಿತೆ ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಠಸ್ಥಿದೆ, ಬಾಯ್ಪಾಠ ಇದೆ, ಮೆಮರೈಸರ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪೋಯಮ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪೋಯಮ, ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಇದಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಈ ಕವಿತೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದೆ. ಏನಾಗ್ತದಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ, ನಿಮ್ಗೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಸಿಗ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪೋಯಮ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಈ ಪೋಯಮನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕನ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದು पुस्तकಗಳನ್ನ तगोड़ी। मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। हमारे मनुष्य जीवन में यह जो सद्भावन है इसका एक प्रधान स्थान है। सबको यह एक अच्छी भावना का प्रधान स्थान है। छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। गरीब अमीर ऐसा सब भेदभाव निकाल कर हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू गरीब है, तू देखने में कुरूप है, ऐसा किसी का भी हम क्या करना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। और हमें हमारे देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। हम इस भारत देश के वासी हैं तो हम इस देश के प्रति अभिमान रहना चाहिए। और यही इस कविता का आशय है।
तो विद्यार्थियों, इस कविता को एक बार पढ़कर फिर इसका जो सारांश है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। तो विद्यार्थियों देखिए, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। तो यहाँ पर पहले पंक्तियां में कहते हैं कि सच बोले सच बात विचारे, हमेशा सच बोलना चाहिए और अच्छे विचार करना चाहिए और अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए हमारा जीवन समर्पित करना चाहिए। तो पहले पंक्ति में कहते हैं कि सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वाले, हमेशा सच बोलना चाहिए और अच्छे विचार करना चाहिए और अच्छे काम के लिए हमारा जीवन समर्पित करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि अच्छे अच्छे बात कीजिए, अच्छे अच्छे विचार कीजिए और अच्छे काम के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहिए कहते हैं। तो ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಚ್ ಬೋಲೆ ಸಚ್ ಬಾತ್ ವಿಚಾರ್ರಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಚ್ಚೆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಡುನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರು, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। यहाँ पर कहते हैं कि हम सभी मिलकर रहना चाहिए। हम इस देश के वासी हैं, तो हम सबको क्या करना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए और जो कुछ भी हमारे देश में नियम है, इन सब नियमों को पालन करना चाहिए और बीती बातों को बिसराए, जो बातें बीते हुए हैं, जो बातें भूल गए हैं, उन सब को क्या करना चाहिए, भूलना चाहिए। जो बुरी बातें हैं, जो हमारे जीवन में बुरे दिन थे, उन सब को बिसरा कर हम आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि मिलकर रहे नियम अपनाए, हम सब मिलजुल कर जो कुछ भी नियम है इन सबको अपनाना चाहिए। और यहाँ पर कहते हैं कि बीती बातों को, जो कुछ हमारे जीवन में बुरे बातें थे, जो जीवन में हमारा बुरा समय था, उन सबको हम बिसरा कर, उन सबको हमें भूल कर हम जीवन में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿಲ್ಕರ್ ರಹೆ ನಿಯಮ ಅಪನಾಯಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇರೋಣ, ಕೂಡಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಿಯಮ ಅದಾವು, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಮಗ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಪಾಲಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, बीती बातों को बिसराए, जो बीती बातें ಏನ ಕೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಇತ್ತು, ನಮ್ಗ ಹಿಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಮರೆತ ನಾವು ಜೀವನವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮುಂದೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏನೈತಿ, ನಿಯಮ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ನೋಡ್ರಿ, बदलावना ही हमारा जीवन है, इसीलिए बदलाव होना जरूरी है। यहाँ पर कहते हैं कि बीती बातों को बिसराए और हम क्या करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, और आगे का देखेंगे, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। हम हमारे जीवन में अमीर गरीब सभी मिलकर रहना चाहिए और अमीर गरीबी लोग मिलकर, छोटे बड़े लोग मिलकर जो जीवन में कष्ट उठा रहे हैं, जो जीवन में क्या है, बहुत दुखी है, उन सब को हम उठाकर, जो गिरे हुए हैं उन सब को जीवन में उठाकर आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। यही इन पंक्तियां का अर्थ है। यहाँ पर कवि कहते हैं, इस कविता में कहते हैं कि छोटे बड़े सभी मिल जाए। यहाँ पर गरीब अमीर छोटे बड़े लोग सभी मिलकर गिरे हुए हैं, जो
कष्ट सह रहे हैं, जो जीवन में दुखी हैं, उन सबको उठाकर उन सबको जीवन में आगे बढ़ाना चाहिए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ छोटे बड़े सभी मिल जाए ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇರೋಣ, ಎಲ್ಲ ಯಾರು ದುಃಖಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಯಾರ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸತ್ತಾರು, ಯಾರ ಜೀವನವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟನ ತಿನ್ನತ್ತಾರು, ಬಹಳ ನೊಂದಾರು ಅಂತ ನೊಂದ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಮೇಲೆನಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಈ ಎರಡು ಪದ್ಯ ಭಾಗದ ಅರ್ಥ ಏನು ಲೈನ್ ನೋಡೋಣ। करे किसी का ना अपमान ऐसी ही मति दो भगवान। यहाँ पर कहते हैं कि करे किसी का ना अपमान ऐसी मति दो भगवान। हम जीवन में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, हम हमारे जीवन में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही जो बुद्धि है भगवान हमें अच्छी बुद्धि दो, ऐसे हमें भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆ ಕಿಸಿ ಕಾ ನಾ ಅಪಮಾನ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ। ನೀ ಅಂತ ಓದಿ, ನೀ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀನ ಬಡು ಓದಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀ ಎದ್ರೊಳಗೂ ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಯಾರ್ದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಇದಕ್ಕವ್ರ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋನು। ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ ನೋಡೋಣ। एक रहे सद्भाव रखे हम देश देश में मान रखे हम। यहाँ पर कहते हैं कि हमेशा हमें एक रहना चाहिए, हमेशा हमें एक रहकर देश में क्या करना चाहिए, मान रखना चाहिए। हम सब मिलकर, हम भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी एक हैं, हम हमारे कोई भी भेदभाव नहीं रखते हुए हम सब एक रहकर हमारे देश का मान और भी बढ़ाना चाहिए। जब हम सब एक होते हैं हमारा देश का मान मर्यादा और भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए हम सब मिलकर रहना चाहिए। हम सब मिलकर रहे तो कोई भी यहाँ पर आकर हमें कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए हम हमारे देश के प्रति अभिमान रखकर हमारे देश के मान और मर्यादा को ज्यादा करना चाहिए। ನೋಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ ರಹೆ ಸದ್ಭಾವ ರಖೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಇದ್ದ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಭಾವನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡೋಣ। ಆಮೇಲೆ ದೇಶ ದೇಶ ಮೇ ಮಾನಕ್ಕೆ, ಈ ದೇಶದ ಮಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋಣ। ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದೇ, ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಇರೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ। ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಹಟ್ छोड़े संयम अपनाए मातृभूमि पर बलि बलि जाए। यहाँ पर कहते हैं कि हट छोड़े और संयम रखना चाहिए। हट को हमेशा दूर रखना चाहिए। जो कुछ भी हट है हमारे पास उसे हम क्या करना चाहिए, दूर रखकर, उसे छोड़कर हमेशा हम शांति से रहना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। इस संयम को हम हमारे जीवन में अपनाना चाहिए और हमेशा हमारे इस मातृभूमि पर, हमारे इस धरती पर, हमारे इस भारत माँ पर क्या करना चाहिए, बलि बलि जाना चाहिए। इस भारत देश के लिए कुछ तो अच्छा करना चाहिए। हमारा जीवन इस देश के लिए हम क्या करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಿಮ ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಹಟ್ छोड़े, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಟ್ ಐತಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ ಮೊಂಡತನ ಐತಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುನು। ನಾವು ಶಾಂತಿ ಸಂಯಮವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ದಿಂದ ಇರುನು, ಸಂಯಮದಿಂದ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಣ। ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಇಡುನು। ಇದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಶಯ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಹೇಳಿದರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಡುನು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡುನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನ ಮಾಡುನು, ಈ ದೇಶದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಛೋಟೆ ಬಡೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜೀವನೊಳಗೆ ಯಾರು ನೊಂದರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಎಬ್ಸೋನು, ಯಾರ್ದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅನ್ನೋದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ಈ ದೇಶ, ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನ ದೇಶ ಐತಿ ಇದ್ರ ಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮುಡಿಪಿಡೋನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಬಲಿಯನ್ನ ಕೊಡೋನು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕ ಒಳ್ಳೇದ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೇವ ಅಂದ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳತ್ತೇವಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ. ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಏನ ಪಾಠ ಎತ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಳು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡತ್ತಾರ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನೀವು ದಿನಾಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಆಶಯ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. सच बोले सच बात विचारे भले काम पर जीवन वारे मिलकर रहे नियम अपनाए बीती बातों को बिसराए छोटे बड़े सभी मिल जाए गिरे हुए को तुरंत उठाए करे किसी का ना अपमान ऐसी ही मति दो भगवान एक रहे सद्भाव रखे हम देश देश में मान रखे हम हट छोड़े संयम अपनाए मातृभूमि पर बलि बलि जाए। यह है इस प्रार्थना कविता। और इस कविता का आशय यह है कि सच बोले, अच्छा बोले, अच्छे बात का हम क्या करें, विचार करें, अच्छे काम के लिए हमारा जीवन समर्पित करें, हम सब मिलकर रहें, मिलकर इस देश के जो नियम हैं इन सब को अपनाएं, जो कुछ भी बीते हुए बातें हैं, जो कुछ भी बुरे समय हैं, इन सब को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़े और छोटे बड़े का कोई भी भेदभाव ना रखते हुए हम जो कुछ भी इस जीवन में गिरा है उसे उठाकर उसे अपने जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इस जीवन में किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और ऐसी मति दो, ऐसी ही बुद्धि देने के लिए भगवान से हम प्रार्थना करें और हमेशा एक रहे, अच्छी भावना रखे और हमारे देश के लिए हमेशा अच्छे काम करे, इस देश का मान मर्यादा को बढ़ाए और हट को हम छोड़ना चाहिए और संयम को अपनाना चाहिए और मातृभूमि पर हमेशा हम बलि बलि जाना चाहिए। इस मातृभूमि के लिए अच्छे काम करना चाहिए। तो यह है इस कविता का सारांश। तो विद्यार्थियों, मैं यह समझी हूँ कि यह कविता आपको समझ में आया है। तो हम देखेंगे इस कविता प्रार्थना संकलित है। तो वारना यहाँ पर क्या बताया है कि वारना इस जो है इसे समर्पित करना, इसका अर्थ है समर्पित करना। मति, अच्छी मति दो भगवान कहते हैं। मति इसका अर्थ है बुद्धि। फिर यहाँ बिसराना, बुरी बातों को बिसराए, बिसराना भुला देना। फिर यहाँ पर तुरंत, तुरंत भी कह सकते हैं या जल्दी। यहाँ पर बताया गया है कि गिरे हुए को तुरंत उठाए, मतलब तुरंत हम गिरे हुए को जल्दी उठाए। यह है इन शब्दार्थों का अर्थ। और भी शब्दार्थ है विद्यार्थियों, आप देखकर रखिए। अपमान, इसका अर्थ क्या है, तिरस्कार। कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। निज भाषा, निज भाषा इसका मतलब है अपनी भाषा। यहाँ पर यह भी बताया है कि जो निज भाषा है, निज भाषा मतलब क्या है, यहाँ पर अपनी भाषा। निज भाषा इसका अर्थ है अपनी जो भाषा है उसे हम क्या कहते हैं, निज भाषा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यह थे इस जो कविता है इनके शब्दार्थ। तो इन शब्दार्थों को भी लिखिए, इन शब्दार्थों के अर्थ लिखिए। फिर जो मैं आपको अभी सारांश बताई हूँ, इस प्रार्थना कविता का सारांश लिखिए। फिर इसके जो प्रश्न उत्तर है वह आप लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर बहुत सरल है, तो इन सभी प्रश्न उत्तर को भी आप लिखना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि यह जो
प्रार्थना कविता है यह कविता कंठस्थ है। तो यह कविता आप कंठस्थ करना चाहिए। बहुत कोई भी आपको यहाँ पर क्या नहीं है, कठिनाई नहीं है। तो सरल कविता है, तो इसे पढ़कर आप कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ कर कर इसका जो सारांश है, इस पद का सारांश लिखकर आपका होमवर्क कर कर मुझे इस सारांश को पहले आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तो इसके प्रश्न उत्तर लिखिए। जब आप इसके प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो मैंने आपको 10 अंक के लिए इसका एक घटक परीक्षा दूंगी, जो प्रश्न पत्रिका आपको व्हाट्सएप पर भेजूंगी। फिर इसके जो प्रश्न उत्तर घटक परीक्षा के दे जाएंगे उनको लिखकर आप हमें भेज दीजिए। तो आप पहले इतना काम कीजिए कि इस जो प्रार्थना कविता है इसे कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद जो इसके शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों को लिखना जरूरी है। यहाँ पर शब्दार्थ भी आपको बताए गए हैं। इसके बाद जो मैंने आप अभी आप सबको इस कविता का सारांश बताया हूँ, इस सारांश को हिंदी में ही लिखना चाहिए। इस सारांश को लिखकर आप हमें भेज दीजिए। उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। फिर से आपको बताऊंगी, यहाँ वारना इसका मतलब है निश्चय करना, समर्पित करना। देश के लिए हम अपना जीवन वारना चाहिए। फिर मति इसका अर्थ है बुद्धि। हम यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छी मति दो भगवान, तो अच्छी बुद्धि देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीती बातों को बिसराए, यहाँ पर बिसराना इसका अर्थ है भुला देना। जो बीती बातें हैं, जो बुरे बातें हैं, इन सब को बिसराना इसका अर्थ है भुला देना। फिर तुरंत इसका अर्थ है जल्दी। हम तुरंत भी कहते हैं, जल्दी भी कहते हैं। फिर निज भाषा, अपनी भाषा। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको व्याकरण का जो पिछली कक्षा में बताई थी, समान शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो समान शब्द में यह भी आता है कि मति, इस शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर यह भी आपको मैं बता रही हूँ कि मति इस शब्द का समानार्थक शब्द लिखिए। तो मति इस शब्द का समानार्थक शब्द है बुद्धि। यह भी आपको 1 अंक का प्रश्न जरूर आएगा। वरना वारना यह भी दिया जाएगा, वारना इस शब्द का पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द लिखिए। तो वारना इसका अर्थ है समर्पित करना। हमें क्या करना चाहिए? देश के लिए अपना जीवन वारना चाहिए। वारना इसका मतलब यह है कि देश के लिए हम अपना जीवन क्या करना चाहिए? समर्पित करना चाहिए। यह प्रश्न ही आपको आएगा कि इसमें के ही कुछ शब्द दिए जाएंगे। इसमें के ही देखो, बिसराना यह शब्द देकर आपको प्रश्न पूछा जाएगा। बिसराना इस शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची इसका अर्थ क्या है? समानार्थक। तो यहाँ पर बिसराना इसका अर्थ है भुला देना। तो यह भी आपको प्रश्न व्याकरण भाग में आएंगे या इसके प्रश्न उत्तर के साथ 1 अंक का प्रश्न आएगा। फिर तुरंत इस शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। 1 अंक के लिए वह भी आएगा। तुरंत भी कहते हैं और जल्दी भी कहते हैं। तो तुरंत इस शब्द का अर्थ है जल्दी। फिर निज भाषा इस शब्द का अर्थ है अपनी भाषा। तो विद्यार्थियों, यह जो कविता है ये 4 अंक के लिए कंठस्थ कीजिए। यह आपको आएगा, 4 अंक भी से मिलते हैं आपको। फिर यह इसीलिए मैं बता रही हूँ कि इस जो कविता है इसे कंठस्थ करो। उसके बाद मैं आपको 2 बार बताई हूँ इस कविता का सारांश। तो इसका सारांश लिखिए, लिखकर हमें भेज दीजिए। फिर जो अगला कक्षा है आपका, उसमें आकर मैं आपको इसके जो प्रश्न उत्तर है इसके बारे में आपको चर्चा करूंगी। तो याद रखिए, इस जो प्रार्थना कविता इसे कंठस्थ करें, शब्दार्थ लिखे, सारांश लिखिए। मैं अगली कक्षा में आपको प्रश्न उत्तर का चर्चा करूंगी। धन्यवाद।